नमस्कार। आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज करीब 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन बबीता पांडे का अभी तक कोई पता नहीं चला। बबीता पांडे मिसिंग केस इस पूरे देश में सुर्खियां बटोर चुकी है। ये खबर कि आखिर क्या ऐसा हुआ उस रात को 1:30 बजे कि बबीता पांडे अचानक से मिस होती है। क्या एसडीआरएफ और एनडीआरएफ हेलीकॉप्टर से धरातल पे, यहाँ तक कि वहाँ की लोकल पुलिस और यहाँ तक कि प्रशासन दिल्ली से, उत्तराखंड से पूरा जोर लगाया हुआ है। 12 दिन हो गए, रिश्तेदार, भाई बंधु सब वहाँ के लोकल लोग, लेकिन अभी तक भी बबीता पांडे का कोई सुराग नहीं। आपको बताते हैं कि उत्तरकाशी दयारा बुग्याल ट्रेक बहुत फेमस ट्रेक है, जो ज़मीनी सतह से 3300 से लेकर के 4800 ऊपर हाइट की बात कर रहे हैं। आसमान के अंदर एक सुंदर बगीचा बना हुआ है, एक बहुत अच्छी घास है। वहाँ पर लोग पैदल घूमने के लिए जाते हैं, ट्रेकिंग करते हैं, और इसी को ही बुग्याल ट्रेक कहा जाता है। ये दयारा के अंदर, उत्तर काशी के अंदर है। क्या हुआ आखिर उस रात को कि 60-70 लोगों का टेंट था, लेकिन अचानक से बबीता पांडे वहाँ से गायब हो जाती है। और उसके बाद में पूरे लोगों ने ढूंढ लिया, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। नैनीताल के रामनगर से रहने वाली बबीता पांडे एक दिन अपनी माँ से कहती है कि मुझे घूमने जाना है। और माँ कहती है कि चलो ठीक है, कौन जा रहा है घूमने? तो कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं और हम सब ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। वो पहले भी ट्रैकिंग करने जाया करती थी, तो इस बात से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। अनुमति मिल जाती है, घूमने के लिए निकल पड़ती है। एक गाड़ी आती है और गाड़ी में सवार होकर के वे सीधा उत्तरकाशी की तरफ निकल पड़ते हैं और बुग्याल ट्रेक में अपना पूरा सिस्टम, टेंट वेंट सब चीज़ें वो करते हैं। और टेंट लगाने का वहाँ के लोकल जो लोग हैं वही काम करते हैं। घूमते घूमते पूरे दिन के थके हारे, खाना पीना हो गया, सब कुछ अच्छा। 70-72 लोगों का पूरा एक ग्रुप था, उनके साथ ये भी थे। और ये बबीता पांडे और इसके दो दोस्त थे, दो मेल दोस्त थे जो लड़के थे। यही कई उम्र रही होगी, कोई 22 से 23 साल की उम्र में। ये घूमते घूमते ऊपर जाते हैं, छोटे छोटे टेंट लगाते हैं और टेंट लगा करके 60 करीबन ऐसे टेंट होते हैं जिसके अंदर कुछ अटैचमेंट होते हैं। ऐसे करके 72 लोग उसके अंदर अपने अपने सिस्टम से रह रहे हैं। बाकी टेंट लगाने वाले भी वहाँ मौजूद है, उनका भी वहाँ टेंट होता है। सब कुछ एकदम सुरक्षा देने की बात भी वहाँ होती है। और काफ़ी साल से ये ट्रैकिंग चल रही है, 2002 से ऐसा सिस्टम चल रहा है। अभी तक किसी के भी मिस होने की इस प्रकार की कोई खबर नहीं है। लिहाजा इतने सालों में कोई अब तक मिसिंग नहीं हुई, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसको ज़्यादा आवाज़ तो दी जाएगी, ज़्यादा रुतबा तो उसको दिया जाएगा कि ज़िंदगी में पहली बार इस ट्रैकिंग शुरू होने के बाद में कोई लड़की मिस हुई है, तो आखिर इसमें राज क्या है। वो वहाँ से बहुत से ऐसे लोग आते हैं घूमने के लिए, जो घूमना चाहते हैं, घूमते हैं वहाँ पे। काफ़ी ब्लॉगर है, वो भी वहाँ पहुँचते हैं और वीडियोज़ वगैरह क्रिएट करते हैं और वहीं रात को शरण लेते हैं। उसके बाद में अपने जो पसंदीदा जो क्रिएटर होते हैं वो लोग अपने ऑडियंस को सारी चीज़ें शेयर करते हैं। अब यहाँ पर वो थक चुके थे। थकने के बाद में एक उनका दोस्त था, वो शराब की पार्टी किया करता था। उसी टेंट में मौजूद बबीता पांडे और उसके 2 मेल दोस्त, और आसपास के और भी काफ़ी छोटे छोटे टेंट लगे हुए हैं। उसने शराब की कुछ बूंदें हैं वो पैक बनाया और पीना शुरू किया। बबीता को गाने सुनने का बहुत शौक़ था, वो गाने सुन रही थी। उसने ये ड्रॉप्स अपने कान में नहीं डाल रखे थे, तो दोस्त ने कहा कि तुम गाना थोड़ा स्लो करो, थोड़ा सा लाउडली बजा रही हो तो थोड़े सोने में दिक्कत हो रही है। इसी बात से नाराज़ होकर के उन दोस्तों के मुताबिक बबीता पांडे बाहर चली जाती है, टेंट से बाहर चली जाती है। और वो अंतिम जहाँ पे लोकेशन उसकी मिली, उस लोकेशन के पास में कई देर वो गाने सुनती है, 5-7 मिनट वहाँ रहती है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन रात का समय था, किसी को कोई पता नहीं, और लिहाजा शराब की पार्टी की हुई थी तो दोस्त भी सो गए थे, बाकी सब सो गए थे, बाकी सबको किसी को कोई पता नहीं। सुबह की सूरज की किरण के साथ आंखें खुलती है दोस्तों की, देखते हैं कि बबीता पांडे टेंट में नहीं है, कहाँ गई। इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं, दूसरे टेंटों में देखते हैं तो वहाँ भी नहीं मिली। अब जिनके जो टेंट लगाते हैं, जो सुरक्षा देते हैं, उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया हमारी एक दोस्त थी बबीता, वो भी नहीं है। अब आसपास ढूंढा जाता है, बाकी जो 60-70 लोग थे वो भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लिहाजा अब एक ही साधन बचता है, पुलिस प्रशासन।
पुलिस प्रशासन के पास पहुंचा जाता है तो पुलिस कंप्लेन दर्ज करती है और कहती है कि ठीक है, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि बबीता के घर वालों को सूचना दी या नहीं दी। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो अभी सूचना नहीं दी। तो बोलते हैं सबसे पहले इनके घर वालों को सूचना दो। घर वालों को सूचना दी जाती है तो एक नई बात निकल के आती है कि वो मेल फ्रेंड्स को जानते ही नहीं थे। बबीता ऐसा बता के निकली थी कि मैं मेरी सहेलियों के साथ, मेरी कुछ गर्ल्स सहेलियां हैं, मैं उनके साथ अपने काम जा रही हूँ, मैं वहाँ पर घूमने के इरादे से जा रही हूँ, मेरी सहेलियां हैं, बाकी कोई नहीं है, और उनके साथ मैं जा रही हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो तो मेल था। लेकिन लड़कों के बारे में बबीता ने अपने घर पर नहीं बताया। अब घर वालों का फूट फूट के रो रो के बुरा हाल, इधर पिता परेशान, माँ परेशान, भाई परेशान, सब ढूंढने लगे भाई क्या हुआ। सब आ जाते हैं रिश्तेदार, एनडीआरएफ बुलाई जाती है, एसडीआरएफ बुलाई जाती है, सब कौन ले गया। वहाँ की एक प्राचीन मान्यता कि भाई पहले नेपोलियन एक परिवार आया था, उनको भालू है वो उठा करके ले गए थे। अब इनकी ये बातों पर अंधविश्वास, पुलिस प्रशासन ये विश्वास नहीं करता, लगातार उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। न तो उनकी बॉडी मिली है, न मोबाइल का कवर मिला है, कोई ऐसा सुराग ही नहीं मिला। ऐसा लगता है कि धरती आसमान निकल गया, क्या हो गया, कहीं पता ही नहीं, ना कोई मोबाइल की लोकेशन, कोई पता नहीं, एकदम से गायब। ये बड़ी मिस्ट्री और एक बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री बनी हुई है। लगातार 12 दिन से ढूंढा जा रहा है बबीता पांडे का, अब तक कोई सुराग नहीं। देखते हैं कि क्या बबीता पांडे मिल पाती है या फिर नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी सीख है कि अपने बच्चों को कहीं घूमने जाए तो हम श्योर हो जाए कि किसके साथ जा रहे हैं। सहेलियां हैं, लड़के हैं, लड़के हैं तो कौन है, क्या है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, हद से ज़्यादा झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने की वजह से ही वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं और इसके बाद में सभी को वो परेशान करते हैं। सावचेत रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।